हेलो गाइस, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक त्रिकोणमितीय फलन पार्ट 10 डेट 8 नवंबर 2021 की वर्कशीट को बहुत ही आसान तरीके से सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। का सबसे पहला क्वेश्चन है कि मान ज्ञात कीजिए कोस 15 डिग्री। आपको कोस 15 डिग्री है उसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जो 15 डिग्री है वो एक अजीब सा कोण है। जब भी आपको एक अजीब सा कोण दिखाई दे तो इसके लिए आपको दो जानकार कोणों की सहायता लेनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, कोस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, मतलब 45 डिग्री में से 30 डिग्री जाएंगे तो भी हमारे पास 15 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक सूत्र है वो याद होना चाहिए, कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। यह एक सूत्र है, इस सूत्र को आपको ध्यान रखना होगा। कोस ए, यहाँ पर कोस ए कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, फिर कोस बी हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, और साइन ए हो जाएगा साइन 45 डिग्री, और साइन बी हो जाएगा हमारे 30 डिग्री। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कोस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इसी में से आपको कोस ए कोस बी साइन ए और साइन बी ज्ञात करने हैं। तो आपको एक इक्वेशन याद रखनी है और इस इक्वेशन की सहायता से आप इसका मान आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, कोस ए मतलब कोस 45 डिग्री, ये वाली स्टेप देखिए आप, कोस 45 डिग्री, कोस बी मतलब कोस 30 डिग्री, साइन ए मतलब 45 डिग्री और साइन बी मतलब साइन 30 डिग्री। जो हमारी इक्वेशन थी उसकी जो वैल्यू थी हमने उसको यहाँ पर पुट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है वो आपको आनी चाहिए। आपने क्लास 10 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ी होगी। अगर आप चाहते हो कि मैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर एक वीडियो लेकर आऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अनुसार कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 की गुणा करनी है। कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 प्लस साइन 45 डिग्री का मान होता है 1√2, इसकी हमें गुणा करनी साइन 30 डिग्री मतलब 1/2। जो आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उसके अनुसार जो मान होते हैं उन सभी मानों को आपको यहाँ पर रख देना है। फिर हम क्या करने वाले हैं, अब हम इनकी सिंपल गुणा करेंगे। √3 की 1 से गुणा करेंगे तो ऊपर √3, 2 की √2 से गुणा करेंगे तो 2√2, प्लस 1 की 1 से गुणा करेंगे तो 1, और 2 की √2 से करेंगे तो 2√2। तो हमने क्या किया, जो मान आए उसको हमने वैल्यू उसको पुट किया, फिर हमने अपनी सिंपल मैथमेटिक्स यानी जोड़ बाकी जो भी करना था हमने किया। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 2√2 और ऊपर कितना है √3 + 1। तो कोस 15 डिग्री का मान कितना आ गया आपके पास, √3 + 1/2√2। बस आप एक इक्वेशन को याद रखिए और इस इक्वेशन के आधार पर ही आप कोस 15 डिग्री का मान आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सिद्ध कीजिए कि sin स्क्वायर π/6 प्लस कोस स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4 इज इक्वल टू -1/2। यहाँ पर आपको प्रश्न संख्या सेकंड है उसके अंदर आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाले जब भी सवाल आते हैं तब हमें क्या करना होता है, जिस तरफ डेटा ज़्यादा होता है उसी पक्ष को हम उठाते हैं। तो इस तरफ हमारा डेटा ज़्यादा है तो हम इसी पक्ष को उठाएंगे, और ये पक्ष क्या है हमारा LHS। तो जो हमें LHS दे रखा है हम उसको जू का त्यू लिख देंगे, ठीक है। फिर π/6, पाई का मान कितना होता है 180, 6, तो हम इसे काटेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 30 डिग्री। तो π/6 मतलब क्या होता है 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस π/3 मतलब 60 डिग्री, तो कोस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर π/4 मतलब 45 डिग्री, तो -tan स्क्वायर 45 डिग्री। बिल्कुल सिंपल है। फिर आपको क्या करना है, साइन 30। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखनी है और ट्रिग्नोमेट्री टेबल में साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो हम क्या करेंगे 1/2 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस कोस 60 की वैल्यू भी होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, और tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर जो भी हमें घटाना होगा। तो इस तरीके से आपको साइन 30, कोस 60 और tan 45 के जो मान होते हैं उनको यहाँ पर रख देना है। 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, वापिस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। फिर आपको क्या करना है, सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है। 4, 4, 1 का एलसीएम लेंगे तो 4, तो ऊपर क्या बच जाएगा 1 + 1 - 4, 1 और 1 2 होते हैं, 2 - 4/2, 2 में से माइनस के 4 गए तो माइनस का 2 और अपोन में 4। अब हम इसे काटेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, हम 2 के पारे से इसे काटते हैं तो -1/2
2। तो हमें यही सिद्ध करना था -1/2। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि LHS है वो RHS के बराबर है। ये जो आपके तीसरा चैप्टर है वो बहुत ही इजी चैप्टर है और आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि cos π/4 प्लस x प्लस cos π/4 माइनस x इजिकल टू √2 cos x। ये आपको सिद्ध करना है। मैंने क्या कहा, जब भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आए, जब आपको उस पक्ष को देखना है जिसकी तरफ डेटा ज़्यादा हो। तो जो हमारा LHS है उसकी तरफ डेटा ज़्यादा है तो हम इसी पक्ष को छेड़ने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर LHS को लिख दिया जो हमें दे रखा था सवाल के अंदर। तो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। ये हमारा cos π/4 प्लस एक्स को मान लेंगे हम A और cos π/4 माइनस एक्स को मान लेंगे B। तो यहाँ पर एक सूत्र बनता है, आपको ध्यान रखना है, cos A प्लस cos B इजिकल टू 2 cos A प्लस B अपॉन 2 cos A माइनस B अपॉन 2। बस इसी एक सूत्र से हम ये सारा सिद्ध करने वाले हैं। तो हमें कितना दे रखा है यहाँ पर सूत्र के अंदर 2 cos, तो हमने यहाँ पर 2 cos को लिख दिया। A प्लस B अपॉन 2, A और B इन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। तो π/4 प्लस एक्स प्लस π/4 माइनस एक्स, ये हमारी A की वैल्यू और ये B की वैल्यू, और हमने इसको जोड़ दिया और इसमें हमने क्या कर दिया, 2 का भाग दे दिया। बहुत सिंपल है, आपको स्टेप बाय स्टेप देखते रहना है। फिर क्या आ रहा है कोस, तो हमने यहाँ पे कोस लिख दिया। A माइनस B मतलब A और B, ये A और B है, इसे हमें घटाना है। तो π/4 प्लस एक्स माइनस करना है π/4 प्लस एक्स, ये हमारा A हो गया और ये हमारा B अपॉन 2। अब आपको क्या करना है, जो चीज़ कट रही है उसको काट देना है। यहाँ पर प्लस का एक्स माइनस का एक्स ये कट रहा है तो हमने इसको काट दिया। प्लस का π/4 माइनस का π/4 कट रहा है तो हमने इसे काट दिया। तो हमारे पास क्या बच रहा है, 2 cos, तो हमारा ये चलता आ रहा है, x से x कट गया, π/4 प्लस π/4 तो हमारा कितना हो गया 2π/4 अपॉन 2 cos x प्लस x, ये है ना x प्लस x, तो 2x अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे, 2x अपॉन 2 में क्या कर रहा है, 2 से 2 कट रहा है तो हम इसे काट लेंगे। अब हमारे पास क्या आया 2π/4 अपॉन 2। तो अब हम इसे क्या करेंगे 2π/4, इस 2 को ऊपर भेजेंगे तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा π/4। ठीक है, फिर हमने 2 से 2 काट दिया तो हमारे पास कितना बचा cos x। तो यहाँ पर आपको दे रखा है आंसर 2 cos π/4 cos x। तो अब हम क्या करेंगे 2 cos की इससे गुणा कर लेंगे तो 2 cos π/4 और cos x। ठीक है, π/4। अब आपको π/4 मतलब cos π/4 कितना होता है 45 डिग्री। cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी 2 × 1/√2 और ये cos x हम ऐसे ही रख देंगे। तो जो हमारा 2 होता है वो किन से मिलकर बना है, √2 × √2 इजिकल टू 2। तो हम 2 को ऐसे लिख देंगे √2 × √2 गुणा 1/2। ये √2 से ये √2 कैंसिल हो गया, √2 की cos x से गुणा करेंगे तो √2 cos x। तो हमें यही सिद्ध करना था, तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि LHS है वो बराबर है RHS के। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सिद्ध कीजिए कि, ये वाला क्वेश्चन भी हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x इजिकल टू 4 cos स्क्वायर x sin 4x। तो मैंने क्या कहा, जब भी आपके सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आए जिस तरफ डेटा ज़्यादा हो उसी पक्ष को हम उठाएंगे। तो जो हमारा LHS है उसकी तरफ डेटा ज़्यादा है तो हमने LHS को उठा लिया। तो हमारा LHS क्या है, sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 4x, ये हमारा LHS था, हमने LHS को लिख दिया। तो अब आपको क्या करना है, LHS को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं sin 2x प्लस sin 6x प्लस 2 sin 4x। हमने क्या किया, sin 6x को यहाँ पे लेके आ गए और इसको बाद में लिख दिया। इसके अंदर कुछ चेंज तो नहीं हो रहा है, कुछ मान में परिवर्तन नहीं होगा, हमने बस इनका स्थान बदला है। और क्यों बदला है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब आपको यहाँ पर एक इक्वेशन यानी कि सूत्र याद रखना होगा, sin a प्लस sin b इजिकल टू 2 sin a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2। ये आपको सूत्र है, उसको ध्यान रखना है। इस सूत्र के लिए ही हमने ये सारा किया। तो हम क्या करेंगे, अब सूत्र के अंदर वैल्यू पुट करते रहेंगे। तो 2 sin, तो 2 sin लिख दिया, a प्लस b, a कितना है 2x और b कितना है 6x, तो 2x प्लस 6x अपॉन 2, फिर कितना cos, तो हमने यहाँ पर cos लिख दिया, a माइनस b मतलब sin 2x
माइनस साइन 6x अपॉन 2, और जो ये प्लस का 2 साइन 4x है ये वाला, इसको हम जू का तू प्लस में चलने देंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 2x प्लस 6x कितना होता है 8x, 8x में 2 का भाग देंगे तो 4x, तो कितना आ गया 2 साइन 4x। 2x में से माइनस का 6x गया तो माइनस का 4x बचेगा, माइनस के 4/2 काटेंगे तो माइनस का 2x बचेगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा कोस माइनस 2x, और जो ये प्लस का 2 साइन 4x है उसको हम जू का तू चलने देंगे। अब आपको यहाँ पर एक और सूत्र की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कोस माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, ये सूत्र होता है, ये भी सूत्र आपको ध्यान में रखना है। तो हमारे पास कितना आ गया 2 साइन 4x कोस माइनस 2x हो गया कोस 2x प्लस 2 साइन 4x, तो ये हमने 2 साइन 4x। अब यहाँ पर आपको अब हमने क्या किया, इस स्टेप के अंदर आप देखना 2 साइन 4x इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, तो हमने क्या किया 2 साइन 4x को यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा कोस 2x प्लस 1, तो कोस 2x प्लस 1 होता है 2 कोस स्क्वायर x, तो हम कोस 2x प्लस 1 है उसकी जगह हम क्या रख देंगे 2 कोस स्क्वायर x, सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 कोस स्क्वायर x और साइन 4x, यही हमारा RHS था। हमने सिद्ध कर दिया कि जो LHS है वो बराबर है RHS के। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको सूत्र याद रखना होगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कोस 5x प्लस कोस 3x इज इक्वल टू tan 4x। ये भी आपको सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आपको क्या करना होगा, जिस तरफ आपके डेटा ज़्यादा है उस पक्ष को हम उठाएंगे, तो ये हमारा LHS है, उसको हम उठा के जू क्या तू यहाँ पर लिख रहे हैं, लिख दिया। फिर आपको यहाँ पर भी एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी, साइन a प्लस साइन b इज इक्वल टू 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 कोस a माइनस b अपॉन 2। यहाँ पर हमारा a कितना है मैं आपको लिख के बता देता हूँ, जो हमारा a है वो है 5x और जो b है वो है 3x, तो हम सूत्र के अनुसार वैल्यू रखते रहेंगे। 2 साइन a प्लस b मतलब 5x प्लस 3x अपॉन 2, फिर कोस a माइनस b अपॉन 2 तो 5x माइनस 3x अपॉन 2, फिर नीचे वाला पक्ष है उसके अंदर भी जो हमारा हर है उसके अंदर भी आपको एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी। वो सूत्र कौन सा है, कोस a प्लस कोस b इज इक्वल टू 2 कोस a प्लस b अपॉन 2 कोस a माइनस b अपॉन 2, ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। और जो हर वाले में है उसमें a क्या है 5x है और b कितना है 3x है, तो जो सूत्र है उसके अनुसार हम वैल्यू पुट कर देंगे। फिर हम सोल्व आउट करेंगे तो ऊपर बचेगा 2 साइन 4x अपॉन कोस x अपॉन 2 कोस 4x और कोसेक, ये वाली स्टेप है उसको हम सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास ये वाली स्टेप आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे, ठीक है भाई, कोस x से कोस x कैंसिल हो गया, ठीक है भाई। तो ऊपर क्या बचा साइन 4x, नीचे बचा कोस 4x, तो साइन अपॉन कोस कितना होता है 10, तो tan 4x, यही हमारा क्या था RHS। हमने सिद्ध कर दिया कि जो LHS है वो RHS के बराबर है। तो इस तरीके से ये 5 क्वेश्चन थे, आपको इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे, बस आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखते रहना था और आपको इक्वेशन याद होगी, सूत्र याद होंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली सब वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।